कॉवर्ड! तूने मेरे बाबूजी की जान ली और तू सोचता है कि तू बच जाएगा। देख, अरे मेरी तरफ देख, देख मौत कैसी होती है, देख देख। शाबाश करण, शाबाश। जिसकी बहादुरी के किस्से में पढ़ता था अखबारों में, आज एक मुर्दे को मार रहा है। ये मुर्दा नहीं है डॉक्टर, ये मुर्दा मेरी गोली खाने के बाद होगा। अच्छा खासा ये। लगता है तुमने इसकी हालत पर गौर नहीं किया। देखो इसे, गौर से देखो। ना होश है ना एहसास, ना दुख जानता है ना सुख जानता है, ना जीना जानता है ना मरना जानता है। और ये हालात तुम्हारी वजह से हुए हैं। क्या कसूर था इसकी पत्नी का जो बेवजह मारी गई? कसूर तो मेरे सीधे साधे ईमानदार बाबूजी का भी नहीं था। तो इसीलिए तुम अनाप शनाप लोगों को मारते फिरोगे? इसे मारोगे, मुझे मारोगे, सबको मार दोगे। क्या होगा उससे? तुम्हारे बाबूजी फिर से जी उठेंगे, बड़ी शांति मिलेगी उनकी आत्मा को। हाँ हाँ, मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। ये जो तुम्हारे सीने में बदले की आग है ना, उसकी तसल्ली के लिए तुम इसको मारना चाहते हो। मारो इसको, जान से मार दो इसको। वैसे भी ये एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। बड़ी मेहनत कर रहा था मैं कि शायद मैं इसको एक नई जिंदगी दे सकूं, पर नहीं। जल्द से जल्द ठीक कर इसे डॉक्टर, दे इसे जिंदगी। जिस दिन तू इसे जिंदगी देगा, मैं इसे मौत दूंगा, मौत, सिर्फ मौत। ये तो अच्छा हुआ कि हमसे पहले कुत्ते आ गए, नहीं तो हमारी भी हालत यही होती। Shut up! देखिए, किसी भी बात की चूक नहीं होनी चाहिए, हर काम मुस्तैदी से होना चाहिए। ओके सर। लीजिए। थैंक यू माँ जी। सुनो राम सिंह जी, तुम हर आने जाने वाले पर निगरानी रखना, समझे? ओके सर। चाय। माँ जी, आप तकलीफ मत किया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें तकलीफ कैसी दामाद जी? मुझे तो बुरा लगता है कि रात रात दिन दिन आप घर के बाहर पहरे पर खड़े रहते हैं, और जब भी मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप घर में आकर बैठिए तो आप मानते ही नहीं। माँ जी, रिश्ते जब फर्ज के रास्ते में आड़े आते हैं तो किस तरह चुपते हैं मैं आपको समझा नहीं सकता। जैसे आप ठीक समझें। आपकी चाय। सर, आपका फोन। रात बहुत हो गई है बेटी, पुलिस का पहरा भी सख्त है। अब और इंतजार मत कर, अब करण नहीं आएगा। भैया और राखी बंधवाने ना आए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ माँ। माँ, भैया। करण, मेरे बच्चे, और कब तक क्यों भटकता फिरेगा? अब घर लौटा बेटे, घर लौटा, घर लौटा बेटे। फर्ज की राह में सिर्फ आगे बढ़ा जाता है माँ, पीछे लौटा नहीं जाता। वाह, उधर विनय फर्ज की बातें कर रहा है और इधर तू फर्ज की दुहाई दे रहा है। यानी मेरी ममता का ही कोई मोल नहीं रहा। मुझे जो मेरे बच्चे का दुख खाया जा रहा है, उसकी फरियाद मैं किससे करूं? मेरा बहादुर बच्चा चोरों की तरह यहां से वहां छुपता फिर रहा है, तो क्या मेरा कलेजा नहीं कटता?
न जाने वो पुलिस के हाथ कब आ जाए और उसे फांसी। नहीं बेटा नहीं, तू खुद अपने आप को विनय के हवाले कर दे। वो तेरा होने वाला बहनोई है बेटा, वो जरूर तुझे कानून से रिहाई दिलवा देगा। ये मेरी माँ बोल रही है, करण की माँ। वो सत्य प्रकाश जिसने भले ही अपनी जान दे दी लेकिन बेईमानी के आगे घुटने नहीं टेके। क्या ये उसी सत्य प्रकाश की धर्म पत्नी कह रही है कि सत्य की राह बड़ी कठिन है, इसलिए सहूलियत के आगे झुक जाओ, इंसाफ की जगह रियायत की भीख मांगो? क्या यही कह रही है मेरी माँ? हाँ बेटा हाँ, सिंदूर पहुंचकर जैसे तैसे सब्र किया है मैंने, लेकिन अगर मेरी कोख उजड़ गई तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मेरे इस देश की रीत तो यही है माँ कि फर्ज की राह पर एक बेटे की बलि चढ़ाकर माँ इसलिए दुखी हो जाती थी कि काश उनके और भी बेटे होते तो वो इंसाफ के खातिर उनको भी कुर्बान कर देती। और तू मुझसे कह रही है माँ कि मैं अपने देवता जैसे बाबूजी के हत्यारों को माफ कर दूं? बाप मेरा मरा है, मेरा। यहां आग लगी है, आग। बाबूजी ऊपर से देख रहे हैं माँ, देख रहे हैं कि आज उनका बेटा क्या कर सकता है। जिस बेटे के सर पर कफन बांधकर उन्होंने सरहद पर भेज दिया था कटने के लिए, आज उनका वही बेटा इंसाफ की जंग में कितनी कुर्बानी दे सकता है। वो देख रहे हैं माँ, वो देख रहे हैं। मैं अपने आदर्श पिता की मौत पर आंसू बहाकर बैठ जाऊं? नहीं माँ नहीं, तूने किसी कायर को नहीं जन्म दिया। सच्चाई की इस जंग में अगर मैं मिट भी जाना माँ, तो दुख ना करना, फक्र करना। बस भैया बस, आज के दिन ऐसी अशुभ बातें नहीं बोलते। तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है बहन। दे सकते हो तो भरोसा दो भैया कि अपना ख्याल रखोगे। भगवान करे मेरी उम्र भी लग जाए मेरे भैया को। There he is. Come on now. Run! जल्दी, जल्दी करो। ढूंढो उसे। अब रवि को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी सिंघाल साहब। जो रवि आया था और जो रवि आप लोगों के साथ जा रहा है, ये दोनों अलग अलग इंसान हैं। ये अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल चुका है। क्या मतलब? मतलब ये सिंघाल साहब, आज ये एक सीधा साधा साफ सुथरा कोरे कागज की तरह है। जैसे जैसे आप लोग इसे इसकी पुरानी बातें याद दिलाएंगे, इसे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आ जाएगा। इसका मतलब जमाई बाबू पहले की तरह रवि वर्मा तो बन जाएगा ना? बन जाएगा, बन जाएगा। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखना। हाँ सुंदर, क्या बात है बांगड़ो, प्यार करते हो तो जताना भी चाहिए। गले नहीं मिलोगे? क्या हुआ? पेशेंट बनकर आया था, दोस्त बनकर जा रहा है। ऑल द बेस्ट रवि।